ये मुलाकातें कितनी जल्दी गुजर जाती हैं ना यार। और जितनी अच्छी हों उतनी ही ज़्यादा याद भी बहुत आती हैं। बोलने को जब न हो कुछ खास तो बस यही पास रह जाती हैं। आँख से दूर ही सही, दिल से कहाँ ही जाओगे, और जाने वाले तुम बहुत ज़्यादा याद आओगे। राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ना हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट की फेयरवेल है और श्वेता तो सबसे पहले आ गई थी, कॉलेज में घूम रही थी और लेकिन स्टिल सबसे ज़्यादा लेट यही थी। ये ऐसे पूरा मुंह बांध करके आई हुई थी ना ब्लैक साड़ी में, मानो बैंक लूट करके आई हो। वो मैं शूट करना मिस हो गया। वैसे काफ़ी सुंदर भी लग रही थी यार। क्या लग रही है ही तो नहीं यार, अच्छी लग रही है। आज तो तेरी तारीफ कर रही हूँ मैं वो भी तो नहीं ले रही। रेडी होकर हम जैसे ही बाहर निकलते हैं ना भाई साहब, सूरज तो मानो माथे पे खड़ा होकर चल छैया छैया कर रहा था और पूरी कोशिश में था कि हमारी शक्ल आधार कार्ड से मिल जाए। लेकिन स्टिल हम लोग रिक्शा में आते हैं और हमारी रूबल मैम ने ऐसा रिक्शा मिला उसको जिसमें हम सब फिट ही नहीं हो रहे थे। तो एक दूसरे की गोदी में बैठ करके जैसे जैसे हम कॉलेज पहुँच तो जाते हैं, यहाँ लगी बच्चे पगलाए हुए मिले। तभी ध्यान आता है कि आज तो सिर्फ हमारी कॉलेज की फेयरवेल नहीं है बल्कि पूरे कॉलेज का स्क्रिबल डे भी तो है। तो उसको इग्नोर करके जैसे ही हम कैंटीन लॉन में आकर के सीधा खाने पे टूट जाते हैं, क्योंकि पेट में चूहे नहीं बल्कि अब तो हाथी कबड्डी खेल रहे थे। आज तक का इतिहास रहा है कि कभी गुलाब जामुन नहीं मिला, सीनियर थे स्टिल नहीं मिला। खैर खाना अच्छा था और अपने पेट के हाथियों को शांत करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हो जाती है फेयरवेल शुरू। अरे यार, इन लोगों ने तो सोच लिया था कि मानो ये बारात में खड़े हो। इनको कोई बताओ कि सामने रिबन कटिंग को सालियां नहीं खड़ी, शादियों टाइप वाली एक्टिंग कर रहे हैं। फेयरवेल की रिबन कटिंग के लिए तो ये लोग ऐसे ऊपरा तड़ी हो रखे थे मानो गुलाब जामुन के लिए बच्चे पगला जाते हैं। सो फाइनली सारे बाराती लड़ झगड़ करके अंदर घुस ही जाते हैं और हमारी फेयरवेल की शुरुआत होती है मोमेंटो देने से। यार जब हमें मोमेंटो मिल रहा था ना, एक खतरनाक सीन होता है। मेरी बारी आने को थी और सामने थे प्रद्युमन सर। ना भाई मेरे को ना चाहिए इनसे मोमेंटो, बट हश मेरी बारी में आ गए थे बीबी सर, जस्ट मेरी बारी में। इसको बोलते हैं किस्मत। मोमेंटो का प्रोसीजर खत्म होने के बाद एक डांस परफॉर्मेंस आता है जिसके जस्ट बाद हो जाती है गर्ल्स की कैटवॉक शुरू। तो मैंने तो ये किया ही फर्स्ट टाइम था, वो भी इसलिए कि रूबल ने जबरदस्ती ले जाकर के लाइन में खड़ा कर दिया था और खुद एंड में धोखा दे करके भाग गई थी, धोखेबाज। उस टाइम जो भी निकला सब करके भाग गई थी मैं तो स्टेज से। उसके बाद हो जाती है हमारी 3 वीक की झक्कास डांस परफॉर्मेंस। सॉरी यार, तुम्हारा डांस मैंने अच्छे से शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि हम तुम्हारे डांस के साथ वाइब करने में ज़्यादा बिजी थे। मज़ा आया। तो इस परफॉर्मेंस के बाद बॉयज़ की कैटवॉक हुई शुरू। 1 मिनट, अबे लड़कों की वॉक को भी कैटवॉक ही कहते हैं क्या? याद ही नहीं आ रहा। खैर छोड़ो भाई, तुम एक काम करो, तुम लोग कैटवॉक ही कर लो सब। तो जैसे ये खत्म होता है तो म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाता है, जिसमें मैं तो पहले ही बाहर हो जाती हूँ क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं है म्यूजिकल चेयर खेलना, मुझको आता ही नहीं है। अब जहाँ हम सब आउट हो चुके थे ना, वहाँ रूबल और विंती को देख के तो ऐसा लग रहा था मानो सदियों से ये तोता आउट मैन आउट खेलने की जगह म्यूजिकल चेयर खेल रहे हो बचपन से। और ये चीज़ दिख भी गई जब दोनों जीत गई। मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन फाइनली जैसे ही रीमैच हुआ तो उसमें हमारी रूबल जीत जाती है और विक्ट्री सिंबल भी दिखा रही है। देखो, साथ में बेचारी पानी भी मांग रही थी लेकिन किसी ने इसको भाव नहीं दिया। तो थोड़ी देर बाद जैसे गुरशिमन का पंजाबी डांस आता है जो कि काफ़ी अच्छा था। तो इस डांस परफॉर्मेंस के बाद अब आया था एक जोश वाला मैच बॉयज़ का, जो था पुशअप्स का। अब सारे लड़कों ने तो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया और जो लड़के चैलेंज एक्सेप्ट करके स्टेज पे आए ना भाई साहब, उन्होंने तो तबाही मचा दी। रुक ही नहीं रहे थे, पुशअप्स एक के बाद एक के बाद एक। पुशअप्स के खत्म होने के बाद कोमल, मोनिका और प्रियांशी का एक डांस परफॉर्मेंस आता है जिसके जस्ट बाद शुरू हो जाता है कपल डांस। उप्स, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, यानी कि ये तो अपने काम की चीज़ ही नहीं है भैया जी। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया अपने पिक्चर में। इसमें पार्ट लेने के लिए कपल होना चाहिए और वो तो भगवान हमारी लाइफ में डालना ही भूल गए हैं। कोमल मोनिका का सही था यहाँ, मेंटोस जिंदगी। 1 मिनट, मैंने मेंटोस जिंदगी बोला क्या? ये रोशन सर की स्पीच कहाँ से आ गई भैया? एकदम से इनके होते हो तो मेंटोस जिंदगी हो नहीं सकती बल्कि तबाह हो जाएगी। जी रोशन सर टेंशन ना लो, श्योर दी फिजिक्स हमने। कहीं इडली डोसे की बात हुई क्या? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। बेचारा प्रणव कच्चा पापड़ पक्का पापड़ में कितना स्ट्रगल कर रहा था लेकिन स्टिल कच्चा पापड़ सुन रहा था। ये भी मुझसे ही पढ़ता था और तुम जहाँ बैठे हो यहीं बैठता था। इसके अलावा एक और उनकी खास लाइन थी, जब तुम अपने दोस्तों को देखोगे कि वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, यहाँ लड़कों की कैटवॉक में जो फाइनलिस्ट थे उनका टास्क चल रहा था। अंकित उसी वजह से रोशन सर की एक्टिंग कर रहा है, जिसके जस्ट बाद लड़कियों का टास्क शुरू होता है। तो लड़कियों की फाइनलिस्ट के टास्क में पता नहीं मेरा नाम भी कहाँ से आ जाता है और मेरा टास्क था 5 पुशअप्स का।
अब मुझे पता था कि ये मेरे से हो जाएगा, तो साड़ी बांध करके मैंने पुशअप्स मारने शुरू कर दिए। और थैंक यू मीतू पॉजिटिव सपोर्ट के लिए। इसके कमेंट्स अलग से सुनाई दे रहे थे। नहीं कर लेगी, वो कर लेगी, कर लेगी। ताली बजाना दे। फाइनली जिसका सबको वेट था ना, वो टाइम आ गया था। जी हाँ, मिस गॉर्जियस, मिस्टर हैंडसम, मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल का। तो हमारे डिपार्टमेंट की मिस फेयरवेल बन जाती है हमारी प्यारी रूबल। भाई ये सबसे ज़्यादा डिजर्विंग थी, क्योंकि इसने अपने हॉस्टल में भी जब मिस फेयरवेल रनर अप जीता था, तो डिपार्टमेंट की फेयरवेल इसके सामने क्या ही चीज़ थी। तो हम लोग पहुंच जाते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। हे। अपनी स्पीच तो दो। इसके बाद पूरे फिजिक्स डिपार्टमेंट के थर्ड ईयर की ग्रुप फोटो होने के बाद शुरू होता है धमाकेदार उत्पात वाला सीन। ओपन डीजे, सबका मोस्ट फेवरेट काम, जिसमें सब स्टेज के पास आ गए थे और अब सारे अपने डांस मूव्स इतने खतरनाक तरीके से कर रहे थे ना, मानो उनको कोई देख ही नहीं रहा हो। तो यहाँ डीजे पे आपको एक से एक नमूने दिखेंगे जिनको स्टेप से कोई मतलब ही नहीं था, मतलब था तो सिर्फ एंजॉय करने को, जो सबको था। यहाँ पे आपको डीजे डांस और बाराती डांस बोलते हैं ना, जिसको वो सब करे जा रहे थे यहाँ पे। और मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी चीज़ में आता है। जस्ट वेट होल्ड, मैंने विश्वनाथ को देखा डांस करते हुए। खैर सही है भाई, तेरी सैड स्टोरी कभी और सुनेंगे पक्का। अभी डांस पे ध्यान देते हैं। पूरे डांस में ना मेरी वाइब स्नेहा के साथ खूब मैच हो रही थी। हम दोनों ने खूब मज़े किए, क्योंकि गाने बज रहे थे हरियाणवी जो हमें टिप्स पर आते थे, और वाइब बढ़िया तो मैच होगी, और साथ में स्टेप्स भी मैच हो रहे थे। तकरीबन 1-1.5 घंटे डांस करने के बाद हमें याद आता है फ़ोटो लेना। कल खराब हो चुकी है, स्टिल हम लोग फोटो खींचने जा रहे हैं। खुलेगा क्लास है कल, किसी क्लास गम सर की लास्ट। पिक्चर खत्म हो चुकी है और पैसा हजम हो चुका है दोस्तों। और हमारी फेयरवेल खत्म होने के बाद मैं तनीषा रिक्शा लेकर के अपना पीजी के लिए आ जाते हैं। बहुत थक चुके थे हम लोग, तो हम लोग रात में घूमने के लिए भी निकलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खा करके वापस आते हैं, खूब मज़े करते हैं। खैर तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय बाय।